नाम रूपी दवाई जिसको मिल गई और फिर वो लानत है कि वो फिर भी मांगता रह जाता है कि मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। अरे सब कुछ दे दिया, तुम्हें हुंडी लिख के दे दी, उसको भुना नहीं सकते तो उसका जिम्मेवार गुरु नहीं है। अपने कर्म को देखो कि तुम्हारा कर्म खोटा है। गुरु कमी नहीं छोड़ता है, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाते हो गुरु ने किस भाषा में लिख के परवाना दिया है तुम्हें। वो अनरिटन लॉ और अनरिटन वर्ड है, उसका कोई सिद्धांत लिखा नहीं जाता और ना उनका कोई लिखा हुआ कानून है कि सब जगह वो लागू हो जाए। शिष्य में सामर्थ्य होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, इतनी उसकी प्रीति होनी चाहिए, उनका विश्वास और संकल्प दृढ़ होना चाहिए, लेके जाएगा वो। गुरुमुखों का रास्ता है ये, मनमुखों का नहीं है। जो मनमुखी काम करते हैं, चाहे रात दिन गुरु के दरबार में मैं कहता हूं कितना कुछ भी कर लो, खाली रहेंगे, कुछ नहीं मिलता। गुरुमुख जो है उसको नाम की भक्ति करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा को रात दिन सोते जागते उठते बैठते हर पल उसके साथ होते हैं। जो हर पल उनके साथ होंगे, जहां पुलिस का पहरा होगा वहां चोर चोरी कर सकता है क्या? उनको पता है कि तूने कानून तोड़े और सजा भी मिल जाएगी। इसलिए कबीर साहब ने सीधी बात कही कि सतगुरु सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मां। उसके सतगुरु को हमेशा अपने विचार अपने ख्यालात में रखो, ये मस्तिष्क में बैठा के रखो, क्योंकि उसको मस्तिष्क में बैठाने से एक तो उसके गुण तुम में आ जाएंगे, दूसरी बात तुम्हारी रखवाली वो करेंगे। गुरु तो चौकीदारा करता है, गुरु तो धोबी है, तुम्हारे कर्मों को धो डालता है। गुरु तो खजांची है, तुम्हें धन दौलत देता है। गुरु तो डॉक्टर वैद्य है, तुम्हारे रोगों को हर लेता है। अरे गुरु तो तुम्हें वो चिट्ठी लिख के देता है जिसको देखने के बाद में काल के प्यादे तुम्हें कुछ बोलते ही नहीं है, सीधा तुम्हारा मुक्ति धाम के लिए रास्ता खोल देते, फिर दुनिया में आना जाना ही नहीं है। लेकिन सतगुरु से परवाना लिखवाने वाला तो चाहिए। दो ही रास्ते हैं, या तो शिष्य अपना कर्म करे। महाराज जी कहा करते थे शिष्य को दो प्रकार से रहना चाहिए, या तो बिल्ली के बच्चे बन जाओ। बिल्ली के बच्चे कैसे बन जाओ? और दूसरे या बंदरी के बच्चे बन जाओ। बंदरी के बच्चे बन जाओ तो अपना आपा सौंप दो। बंदरी के बच्चे बन जाओगे तो मर जाएगी तो भी बंदरी उसको अपने आप उठा के छाती के चेप के दीवारों पर से कूदती ऊंची नीची जगह में से अपने बच्चे को ले जाएगी। बच्चा उससे चिप जाएगा, ऊपर बैठ जाएगा, कहीं भी उसको ऐसा पकड़ लेगा, बच्चा छोड़ता नहीं। तो शिष्य को या तो गुरु को ऐसा पकड़ लो कि कैसा भी टाइम बीत तो उसको छोड़ डालना, या फिर बिल्ली के बच्चे की तरह बन जाओ कि वो तुम्हें कैसे ही पकड़ के, बिल्ली को अगर उठा के एक जगह दूसरी जगह ले जाना हो तो उसके पास कोई थैला थोड़ा है, गाड़ी थोड़ी है, वो उसको बुड़का भरती है गर्दन पर, और दांत होते हुए भी गर्दन पे बुड़का भरने तो मरता है। लेकिन देखो उसको इस ढंग से पकड़ती है कि उसको इतनी भी ठेस नहीं पहुंचती और एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। समर्पण है उसमें। या तो तुम गुरु को ऐसा पकड़ो कि छूट ना पाए, या अपने आप को इतना दीन अधीन और समर्पण ऐसा कर दो कि गुरु जो चाहे तुझे तैसे यूज करे। फिर देखो कल्याण होता है कि नहीं। आपा मार आपदा दर्श है। आपा जब तक नहीं मारोगे तब तक आपदा मिटती नहीं है। आपा मारने से आपदा मिटती है। हम तो अपना आपा तो रखते हैं हर प्रकार से, मैं मेरा, मैं करता हूं, मेरा है। मैं मेरा करने वाले कितने दिन मैं मेरा करके गए। 2 दिन जग में जीना है, इतने पे क्यों इतराते हो। मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो। काया भी बदनाम करी, गफलत में दिन रात कटे। अफसोस इंसान का चोला पाके फिर भी खाली हाथ चले। इंसान का चोला पाके अगर खाली हाथ जाते हो तो बहुत माड़ी बात है। करनी बड़ी है, करनी करो, बुरे काम मत करो। इंसान एक बार बुरा काम करता है, उसका फिर पता नहीं कब ऐसा अवसर मिलता है कि वो सुधरता है। बुराई होने से पहले ही सोच लेना चाहिए। इसलिए सत्संगों में जब आते हो ना कुछ लेके जाया करो। एक संकल्प इसमें मन में ऐसा किया करो कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन ये भूल पीछे पड़ी है और भूल माया ने लगाई है।
सुनते हो जब तक थोड़ी उमंग पैदा होती है, हाँ करेंगे, बात अच्छी है, बढ़िया है, आइंदा के लिए भूल नहीं करेंगे, यहां से जाओगे फिर भूल जाओगे। इसीलिए सदगुरु को सिर पर रखने के लिए, माथे पर रखने के लिए कहिए, भूलो ना, और आज्ञा में चलना। तो गुरु की आज्ञा में जब चलोगे तो सारे के सारे काम अपने आप अच्छे बनते चले जाएंगे, और जो जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए दुनिया में आए थे, वो हमारा उद्देश्य भी पूरा होगा और हमें पूरा पूरा लाभ मिलेगा। नहीं तो सत्संग में आके क्या लाभ उठाया हमने, समय की बर्बादी करी, फायदा कोई मिला ही नहीं। सत्संग में जब आते हो तो संकल्प लेके जाया करो कि आज मैं कोई ना कोई लेके आऊँगा। जो भी गुरु महाराज आज्ञा करेंगे, जो भी उपदेश होगा, कहने के लिए तो बहुत कह देते हैं कि जी ये बात है, वो बात है, और सारी चीज़ें सबके लिए एक जैसी नहीं हुआ करती। किसी की नकल ना करो, नकल नहीं हुआ करती। किसी का शरीर बराबर नहीं, किसी के कर्म बराबर नहीं, किसी के हालात एक जैसे नहीं, सबके अलग अलग हैं। अब देखो इसी आश्रम की बात है, पहले भी अब बताई थी, पानी की कमी थी। लाला ओम प्रकाश कहने लगा जी, मैं बोला भाई इतना बड़ा आश्रम है, खाली रहता है, सब्जी वगैरह लगा, बोले पानी तो नहीं है जी, कहाँ लगाएं? मैं बात तो सच्ची है। तो फिर कहने लगे कप्तान साहब 2 साल पहले जब मैं आया, बोले कि आज यहाँ जगह बता के जाओ, हम यहाँ पानी लगाएंगे। मैं बोला कि प्रकाश तो कहता है कि ज़मीन में पानी नहीं है नीचे। नहीं, आप बता के जाओ। तो भाई ये तो गलत बात है ना, परीक्षा होगी ये तो, जब पानी नहीं है मैं कहाँ बताऊँगा। मैंने पीछा छुटाने के लिए मैं बोला अच्छा तो चलो ले लगा लियो। अच्छा, नहीं बोला नहीं ऐसे नहीं, मत तो बोला एक जगह बताओ कि यहाँ लगाओ। कहने का मतलब कि आप बताओ कि उड़े पानी पाओगा, नहीं पाओगा पानी। बेराइन में भी पानी नहीं है, मैं भी पीछा छुटाऊँ, पता मेरे को भी पानी नहीं है। लेकिन जिसके सतगुरु सिर पर होगा वो अपने आप उसके काम करेगा। इसीलिए मैं कह देता हूँ बार बार कि मैं कभी इस चीज़ से विचलित नहीं होता। सतगुरु अंग संग रह के सारे काम करता है, गुरु के बन के तो दिखाओ, कोई काम ही नहीं रुकेगा। हाजिर नाजिर रह के करते हैं। कहने लगे मैं चलो यहाँ, मैं इशारा कर दिया गेट के पास, मैं यहाँ कर लूँगा ना, उंगली रखो। सारे यहाँ थे काफ़ी सत्संगी। मैं बोले ये ले भाई, मैं पीछा छूटना नहीं, मैंने उंगली रख दी, मैं यहाँ कर ले। ना कस्सी ले आओ, हाथ ना हटाइयो, मैं नहीं हटाऊंगा। कस्सी मंगवा के ईंट गड़वाई, वहाँ लगवाया, बहुत मीठा पानी है। अब कितना भी पानी लगाओ उससे पानी नहीं, अमृत है वो, सीधा गंगा की धार से जुड़ा है कि जो भी उस पानी को पीता है उनसे रोग ठीक होते हैं लोगों के। अब इसके पास आके पूछते हैं कप्तान साहब से कि पानी बताओ वो कौन सा, हमें पानी पिलाओ वो, तो दूर दूर से लोग आते हैं, पानी लेके जाते हैं। अब बोले कि और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जोड़ी करके कहने लगे मुझे तो ये वरदान दे के जाओ कि पानी बहुत है। कहने बोला कि पानी और भी ज़्यादा हो उसमें। मैं बोला सारी तरह बात नहीं हुआ करती भाई, जो सतगुरु को मंजूर होगा वो होता है। मैं ना तो इस चीज़ की बड़ाई चाहता और ना ही ये नहीं कि मालिक जो करता है वो होता है। इंसान के बस की बात है ही नहीं कुछ भी। लेकिन हाँ, इंसान का काम ये है कि वो विश्वास के साथ अपना काम करते जाओ, परिणाम तो उसको ज़रूर मिलेगा, अच्छे काम का अच्छा परिणाम मिलेगा। इसलिए आप लोग भी अगर अच्छा करोगे, नाम की कमाई करोगे, विचारों को शुद्ध रखोगे, घरों में प्यार प्रेम रखोगे, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करोगे, इज्जत करोगे, प्यार से उनको रखोगे, तुम्हारा जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। दूसरी चीज़, घरों में भ्रूण हत्या जैसे पाप करते हो, लड़की होती है उनको मरवा देते हो, पेड़ों की कटाई करते हो, पानी की बर्बादी करते हो, गंदगी फैलाते हो, ये तो जहाँ गंदगी होगी वहाँ रोग फैलेंगे। बुरा लगता है, सबको लगता है। सफाई अच्छी चीज़ है, शुद्ध वातावरण में इंसान अच्छी सांस लेगा, रोग बीमारियों से बचेगा, पवित्र होगी हर जगह, सबको अच्छी लगेगी। इसलिए सफाई रखो, जल का संरक्षण करो, घरों में पेड़ पौधे लगाओ, तुलसी के, मरवे के, फूलदार, घरों की सजावट भी होगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी और वातावरण को भी शुद्ध करेंगे वो। तो ये चीज़ें भी इसके साथ साथ उतनी ज़रूरी हैं। पशुओं की, पक्षियों की, उनको भी उतना ही अहमियत दो जितने इंसान को देते हो।